आज से कुछ साल पहले जब आप किसी एक्सपर्ट से राय लेते थे कि आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो आपको कौन सी डिग्री जो है वो चूज़ करनी चाहिए, तो एक्सपर्ट आपको राय देता था। अगर आप साइंस ग्रुप से थे तो वो कहता था कि प्योर साइंसेस को चूज़ करो। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के ग्रुप से थे तो वो कहता था कि प्योर सब्जेक्ट्स को चूज़ करो। फॉर एग्जांपल साइंस की बात करूं, वो कहते थे कि बॉटनी को चूज़ करें, जोलॉजी को चूज़ करें, फिजिक्स को चूज़ करें, केमिस्ट्री को करें, मैथमेटिक्स को करें, या बीएस इंग्लिश कर लें, बीएस उर्दू कर लें, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ कर लें, अरबिक कर लें, यानी कि लैंग्वेज के अंदर कर लें, हिस्ट्री के अंदर, जियोग्राफी के अंदर आप कर लें। तो ये प्योर सब्जेक्ट्स थे। इसकी रीज़न ये थी कि अगर आपकी कहीं और जॉब नहीं होती तो आपकी कम अज़ कम टीचिंग में तो जॉब हो सकती है, आप लेक्चरर भर्ती हो सकते हैं, आप एजुकेटर भर्ती हो सकते हैं। लेकिन 2018 के बाद ना तो एजुकेटर्स की सीट आई हैं और लेक्चर्स की अगर आई हैं तो बहुत कम आई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं प्योर साइंसेज में, एंड प्योर सब्जेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमैनिटीज़ के, जिसका स्कोप अब पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा। अब्रॉड में तो इसका स्कोप है ही नहीं या बहुत कम है। अगर है तो वो एमफिल के बाद पीएचडी और उसके बाद पोस्ट डॉक के बाद जो है वो इसका सीन बनता है कि अगर आप वहाँ से पोस्ट डॉक कर लेते हैं तो फिर वो जो डिग्री बहुत बड़ी है आपको पता है, तो उसके बाद आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए इस टाइम में? क्या हमें बी कॉम करना चाहिए? तो बी कॉम तो इससे भी 10 साल पीछे चला गया हुआ, यानी कि आप बी कॉम करें फिर एम कॉम करें तो 20 साल पहले था उसका ट्रेंड। बीबीए करें तो बीबीए तो तब पाकिस्तान के अंदर जो है वो अरूज पर आया जब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव जो थे वो सामने आए, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज बनी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बनी, उसके बाद प्रोडक्ट जो थे लोगों ने अपने बनाना शुरू किया, उसकी मार्केटिंग के लिए था। सीए करें तो सीए भी जो है उसमें भी सैचुरेशन ज़्यादा है क्योंकि एक तरफ हमारा रुझान हो जाता है। 2018 से पहले सीन क्या था कि जैसे ही ग्रेजुएट अपनी डिग्री कंप्लीट करते थे, मतलब उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद फौरी उनकी जॉब लग जाती थी। एजुकेटर्स में तो मस्ट भर्ती हो जाते थे, चाहे वो 9 स्केल पे होते हैं, 14 पे होते हैं, 15 पे होते हैं, 17 पे, जितने पे भी होते हैं, उसके बाद या फिर वो लेक्चर लग जाते थे। अब जब 2018 के बाद जॉब्स नहीं आई तो ये जो जितनी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, इन डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो गई है। अब किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाते हैं तो सीवीज का अंबार लगे पड़े हैं, जॉब कितनी है? एक है। तो प्रॉब्लम फिर स्टार्ट हो गई वहीं पे कि अनएम्प्लॉयमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है। तो ये वही प्रोग्राम है जो मेरी मेन वीडियो का थीम है कि इन प्रोग्राम से थोड़ा सा अवॉइड करें। तो सर हमें किस प्रोग्राम में जाना चाहिए? हमें जाना चाहिए आईटी के प्रोग्राम में। इस टाइम पूरी दुनिया में डिमांड है आईटी की, क्योंकि मैं अपने लिए भी जब अब्रॉड जॉब या स्कॉलरशिप्स जो है वो सर्च करता हूँ तो यकीन माने मैं हैरान रह जाता हूँ कि वहाँ पर मेसन की या स्किल बेस्ड जो है, लेबर को छोड़ के स्किल बेस्ड की बात कर रहा हूँ, प्लम्बर आ जाते हैं, मेसन आ जाते हैं, उसमें वो स्टील फिक्सर आ जाते हैं इस तरह के, या होम केयर का डिप्लोमा होता है वो, या शेफ़, इवन दैट शेफ़, ये जो है इनकी बहुत ज़्यादा पे है वहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि इनके पास डिग्री भी और प्लस स्किल भी है। तो हमें कोई ऐसी डिग्री करनी चाहिए जिसमें हमें डिग्री भी मिले और स्किल भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल सर हम कौन कौन सी डिग्री कर सकते हैं? उसमें हमारे पास आता है, अगर मैं बायोलॉजिकल साइंसेज को लेके चलूँ तो हम कर सकते हैं इसमें डीवीएम कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री भी है प्लस आपके पास स्किल भी है कि आप एनिमल्स का जो है वो इलाज कर सकते हैं, उनको मेडिसिन दे सकते हैं। अगर आपकी ये डिग्री काम नहीं करती तो आपका स्किल तो काम कर जाएगा। इसी तरह से डीपीटी है, डिग्री नहीं काम कर रही, स्किल तो करेगा ना। आप फॉर्म डी है, अगर आपकी डिग्री काम कर रही है, लाइक आपको वो उसका लाइसेंस जो है वो 25 से 30 हज़ार दे रहा है, लेकिन आप किसी जगह पर किसी और फॉर्म में जाके काम भी तो कर सकते हैं ना। इसी तरह से अलाइड हेल्थ साइंसेज आती हैं, आप ओटीटी हैं, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डिग्री है आपके पास लेकिन यहाँ पर आप काम भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है स्किल है। अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो आप नर्स भी हैं, डिग्री भी है। डिग्री के बेस पर आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और स्किल की बेस पर आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, किसी भी एमबीबीएस जो है वो असिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप इंजीनियरिंग की बात करें, आप बीएस मैथमेटिक्स करने के बजाय यार बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी कर लें, जितने भी हैं, सिविल टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्किल बेस्ड स्टडी करते हैं तो आपके पास डिग्री प्लस स्किल दोनों आ जाएंगे, फिर आप किसी जगह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपके पास अगर फील्ड जो एक्सपीरियंस है वो है तो आप दुनिया के किसी मुल्क में भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि याद रखने वाली बात यह है कि मैंने यकीन माने इतनी को जॉब्स के लिए सर्चिंग की है या स्कॉलरशिप्स के लिए, क्योंकि वीडियोस भी बनानी होती हैं, स्टूडेंट्स को भी बताना होता है।
तो उसमें जब भी मैं सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो है ना वो स्किल्ड जो लोग होते हैं उन्हीं के एड्स सामने आते हैं। मैंने ये नहीं देखा कि भाई हमें बॉटनी वाला बंदा चाहिए, हमें ज़ूलॉजी वाला, हमें केमिस्ट्री वाला बंदा चाहिए। अगर वो चाहिए तो उनको ए लेवल्स के लिए चाहिए, उनको ओ लेवल्स के लिए चाहिए, और वो पढ़ाने के लिए आपके पास कम अज़ कम ऑस्ट्रेलिया का या यूके का या यूएसए का टीचिंग क्वालिफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब पाकिस्तान में बैठे हम वो कैसे लेकर आएँ? तो ये सारे मामलात हैं। अगर आपका यही ज़हन है कि हमने टीचिंग करनी है तो हम टीचिंग में जा रहे हैं, तो भाई इसमें बहुत सैचुरेशन हो चुकी है। कोशिश करें कि वक्त और पैसा दोनों बर्बाद ना हो। आप किसी भी फील्ड में जाएं, उसमें स्किल लाजमी सीखें। अगर आप बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कोई भी स्किल सीखना शुरू कर दें। अगर आप इस डिग्री के अंदर एनरोल हो चुके हैं, आप ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, एसईओ कोर्स कर सकते हैं, आईटी से रिलेटेड कोर्स करते जाएं और ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। इन डिग्रीज़ का, ये जो प्योर साइंसेज हैं, इन डिग्रीज़ का स्कोप भाई आता है जब आप एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं और उसके बाद आप पोस्ट डॉक के लिए किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाते हैं। वहाँ पर अब इसका स्कोप है। आपके रिसर्च आर्टिकल्स बहुत, इतने में बंदे की वैसे जवानी झड़ जाती है और बंदा जो है वो बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता है। ये बात हकीकत पे मबनी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं कि मैंने अपना बिजनेस करना, तो भाई छोड़ो बीबीए पे जितना टाइम लगाना, उतना पैसा बिजनेस पे लगाओ और बिजनेस को रन करो। इतना पैसा आपको बिजनेस दे देगा जितना आपने वहाँ पर खर्च करना है, प्लस आप मार्केट के अंदर ठुड्डे धक्के खाएंगे। फिर उसके बाद आपको समझ आएगी कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस करने के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी से आप जो मर्जी है डिग्री कर लें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लें, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से डिग्री कर लें जो आपको ऑनलाइन जो है वो डिग्रीज करवाती हैं। तो यकीन माने पैसा है तो आपके पास पढ़ाई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। टाइम चला जाता है, आई नो, लेकिन तब तक आप खुद स्टेबल भी तो हो चुके होंगे। तो ये मेरी एक राय थी, पर्सनल राय, एक पर्सनल ओपिनियन है मेरा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट भी करें, अपने दोस्तों से भी पूछें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।